बशीर मेमन साहब, यू कुड हैव बीन द डीजी आईबी। जारी बात है पुलिस सर्विस से बहुत से लोग अपॉइंट होते हैं, आईबी के अंदर हैं, आप एफआईए के अंदर गए, लेकिन आज वज़ीर आज़म ने ये जो सारा कुछ हुआ है, ये ऑडियोज़ आ गई हैं। एक तो ये वेरीफाई उन्होंने कर दिया कि ऑडियोज़ दुरुस्त हैं, ये कॉन्वर्सेशंस अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन ये कितना बड़ा सीरियस सिक्योरिटी लैप्स है ऑन पार्ट ऑफ आईबी, आई वुड से, कि अगर तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस की या ऑफिस की इंटरनल सिक्योरिटी और इस तरह की साइबर सिक्योरिटी की जिम्मेदार आईबी है, तो ये कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है? मुनीब साहब, पहली बात तो आपकी बड़ी मेहरबानी, और आप हमारे जो दूसरे आपके गेस्ट हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम, आपके सारे व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक आपने बात की वो तो खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद आपने कहा कि फरमाया कि ये सीरियस सिक्योरिटी लैप्स है। यस, इट इज सीरियस सिक्योरिटी लैप्स, लेकिन उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि क्या ऐसा इक्विपमेंट था या किसी टेलीफोन का कोई हैक हुआ था फोन। जाहिर है बड़ी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स आ गए हैं और टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। हैविंग सेड दैट, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस का एक 3 ऑडियो लीक्स करने के बाद हमने उसको एक इशू बना लिया है सियासी, जो कि मुनीब साहब आप जरा ये सोचे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सिर्फ नहीं है, यहां पर दूसरे भी हमारे दफातर हैं जी, इंतहाई नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड। फॉरेन ऑफिस भी है। आपको याद होगा एक टिकटॉक आई थी, उसमें फॉरेन ऑफिस के एक टिकटॉकर की टिकटॉक भी भरी गई थी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमें थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा सा बैठ के सोचना पड़ेगा एज अ नेशन, एज अ कॉम। ठीक है, आईबी और जो कमेटी बनी है डेफिनेटली वो इंक्वायर करेगी और जो कल्प्रिट्स होंगे वो सामने आ जाएंगे, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन इसको मजाक बनाना और दुनिया को ये बताना और दुनिया में अपना ही मजाक उड़वाना, अपना हम मजाक उड़ा रहे हैं ना, अपने घर की हमारी कोई गलती है, कोई कोताही है, किसी एक आदमी की कोताही होगी या 2 आदमियों की कोताही होगी जिनसे कोई सिक्योरिटी लैप्स हो गया, उसको हमने दुनिया को ये बताए। यहां पे डिप्लोमेट्स भी हैं, हम ये क्यों नहीं सोचते, यहां पर डिप्लोमेट्स भी हैं जो कि यहाँ पर रहते हैं डिप्लोमेटिक इनक्लेव में, और उनके ऑफिसेज भी हैं। बट मेमन साहब, मैं अगर सर मैं इसको थोड़ा नैरो डाउन कर पाऊँ, देखिए मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि बीइंग अ पुलिस ऑफिसर आपकी सोच भी एक खास तरह से आप देखते हैं किसी चीज़ को। इशू ये है कि वज़ीर-ए-आज़म का घर हो, ये वज़ीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर हाउस जिसे हम कहते हैं, प्राइम मिनिस्टेरिएट जहाँ वज़ीर-ए-आज़म का दफ्तर है और बाकी सारा जगह मौजूद है, क्या ये प्रोटोकॉल होता है कि इनकी कोमिंग होती है, चेक किया जाता है कि बगिंग डिवाइसेस ना हो? येट देयर हैज़ बीन अ हिस्ट्री कि बगिंग डिवाइसेस तो मौजूद होती है, लेकिन ये कितनी एफिशिएंटली होती है और कितनी फ्रीक्वेंटली ये किया जाता है कि बगिंग कि ये इन डिवाइसेस को अगर कोई हुआ है कमरा बग, उसके लिए कोमिंग की जाए या कुछ तरह के मामलात किए जाए, ये कितना फ्रीक्वेंटली करती होगी आईबी आपकी नज़र में? मेरे ख्याल में बड़ा फ्रीक्वेंटली होता है ये। प्राइम मिनिस्टर साहब जिस गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब जिस ऑफिस को इस्तेमाल करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब जो इस्तेमाल करते हैं कमरा, बेडरूम, कॉन्फ्रेंस हॉल्स, ये सारे के सारे बड़ी फ्रीक्वेंटली उनकी वो जो एंटी बगिंग जो वो होती है वो हो रही होती है। और जो अगर प्राइम मिनिस्टर साहब बाहर भी जाते हैं, उनसे पहले एक टीम जाती है आईबी की, वो जा करके यही काम करती है, सिक्योरिटी चेक करती है अपना। हैविंग सेड दैट, मैं आपको एक अर्ज करूं, मैं थोड़ा सा इसको किसी और एंगल से, मैं ये नहीं है कि मैं पुलिस वालों को कोई बचाना चाह रहा हूँ या आईबी वालों को बताना चाह रहा हूँ। जिसका कसूर होगा वो बिल्कुल भुगतेगा इसमें और बिल्कुल जाहिर हो जाएगा, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं नहीं समझता इतना बड़ा इशू है। इंटेलिजेंस ब्यूरो इज एन इंस्टीट्यूशन, ISI भी इज एन इंस्टीट्यूशन, और दूसरे जो लगे हैं उधर वो भी इंस्टीट्यूशंस है हमारे। लेकिन हमने, अच्छा मैं कुछ आपको वैसी पुलिस वाली बात कर देता हूँ। ऑडियो लीक्स हुई हैं 3, मैं एज ए पुलिस ऑफिसर सोच के आपको बता रहा हूँ, 3 हुई है जो मुझे पता है। लेकिन हमारे एक पॉलिटिकल लीडर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, वो एक 4थी लीक्स की भी बात कर रहे हैं। इसका मकसद है कि उनको पता है
इसका मकसद है चीज उन्हीं के पास है। ठीक है। इसका मकसद है, मतलब एज ए पुलिसमैन मैं कह रहा हूँ, एज ए पुलिसमैन, इसका मकसद जो अभी ऑडियो लीक उधर से डार्क वेब पे नहीं आई और उनको पता है, इसका मकसद है इनको पता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर वो ये असर्ट कर रहे हैं इमरान खान साहब, या ये कह रहे हैं कि एक और ऑडियो आने वाली है, तो फिर जो JIT बनेगी इमरान खान साहब से भी इस हवाले से सवाल किया जा सकता है, या वो लोग जो ये कह रहे हैं कि ये डार्क वेब में मौजूद है और इनको बोली लग रही है, पैसों की बोली लग रही है, या ऐसा हो रहा है, या कोई खरीदने जा रहा है या कोई बेचने जा रहा है, तो उन लोगों को भी शामिल तफ्तीश किया जा सकता है। आई थिंक आप इस तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ चौधरी फवाद का तो मैंने खुद सुना जी कि वो कह रहे हैं कि जी बोलियां लग रही हैं उसकी और वो फिर से इस्तेमाल हो सकती हैं। इसका मकसद है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द स्टेटमेंट। या तो वो ये कह देंगे नहीं नहीं मैं तो मजाक में बात की थी, ठीक है, लेकिन मजाक में से नेशनल सिक्योरिटी पे कोई मजाक होता है? बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, बिल्कुल नहीं होता।